दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी विश्वास ना हो तो गूगल पर जाकर पढ़ लीजिएगा। भारत को इस्लामिक देश बनाने की पूरी व्यवस्था लगभग कर दी गई थी आज से कुछ साल पहले। आप वीडियो को देखने के बाद ही शेयर कीजिएगा ताकि पहले आप अच्छी तरह से उनका एजेंडा समझ ले, जिन्हें आप हमेशा के लिए सनातनी मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मुस्लिम देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोए हुए एक्स हिंदू है। लेकिन अब जो हिंदू के बेस में सेक्युलर हिंदू है, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो भी एक्स हिंदू हो जाएं। दोस्तों, सांप्रदायिक हिंसा बिल 2005 और 2011 सर्च कर लीजिए आप गूगल पर और उसकी डिटेल्स भी पढ़ लीजिए। मात्र 10 से 20 सेकंड लगेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगेगी। इस बिल को सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो की घिसी पिटी स्टडी कार में बनवाया गया था, जिसे अंग्रेजी में कम्युनल वायलेंस बिल नाम दिया गया है। कांग्रेसी पुतले में जान फूंकने वाले हिंदुओं, सुनो, मैं कांग्रेस और मुल्ला विरोधी क्यों। दोस्तों, एंटोनियो माइनो उर्फ कुमाता सोनिया गांधी की भयानक खतरनाक साजिश, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर वो लागू हो गया होता तो हिंदुओं का जीना तो दूर की बात प्यारे, मरना भी दुर्बर हो जाता। धर्म बचाने की तो बात ही छोड़ दो लाल हमारे। दोस्तों, हिंदुओं के विनाश वाला बिल, जिसे कांग्रेस ने 2 बार संसद में पेश किया, 2005 में और फिर 2011 में, कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बिल लेकर आई थी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन भाजपा के उस समय विपक्ष में रहने और भारी विरोध के चलते कांग्रेस उस बिल को पास नहीं कर पाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि 95% हिंदुओं को तो अपने खिलाफ आए उस बिल के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, जिसमें शिक्षित हिंदू भी शामिल हैं। उसको इन सब बातों को जानने के लिए ना समय है और ना ही उनके भेजे में अब भेजा बचा है। जबकि मुसलमान, ईसाइयों के अनपढ़ भी इतने जागरूक होते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता भारत में देने वाला सीएए कानून के खिलाफ मुसलमान का एक एक बच्चा उठ खड़ा हुआ था। अब दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले भाग गए और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में ले आए, तो सुनो, ना तुम्हारे हाथ में फोन होगा, ना तुम्हारे पास फिर इंटरनेट होगा, और ना ही मुझे वीडियो बनाकर तुम्हें जगाने जैसा ये पुण्य वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में आते ही कांग्रेस उस बिल को पास कर देगी, जिसे वो 2005 और 2011 में पास करने और लागू करने की कोशिश कर चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस भयानक बिल की बातों और कांग्रेस की घटिया दिमाग की घटिया चाल को भी दिखा देती हूँ। आखिर क्या था वो दंगा नियंत्रण कानून? तो दोस्तों, ये हिंदू धर्म मानने वालों के लिए फांसी का फंदा हुआ करता था। कुछ एक लोगों को इस बिल के बारे में अच्छे से पता होगा। साल 2011 में इस बिल की रूपरेखा को सोनिया गांधी की एक विशेष टीम ने बनाया था, जिसे एनएसी भी कहते थे। उस टीम में 12 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जो उस समय भी वामपंथी, सेकुलर और लिब्रांडो के भेष में थे, जिन्हें आजकल अर्बन नक्सली कहा जाता है। कांग्रेस का कहना था कि इस बिल के जरिए वो देश में होने वाले दंगों को रोक डालेंगे। अब उस बिल में दंगे रोकने के क्या प्रावधान थे, वो भी एक नजर देख लीजिए, तो आंखें आपकी पूरी तरह से खुल जाएंगी। इस बिल में पहला प्रावधान था कि दंगों के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित कोई भी मामला होगा, उसमें सुनवाई कोई भी हिंदू जज नहीं कर सकता था, और ना ही उनके खिलाफ कोई भी हिंदू वकील खड़ा हो सकता था। दूसरा प्रावधान ये किया गया था, अगर कोई अल्पसंख्यक यानी मुसलमान सिर्फ ये आरोप लगा दे कि मुझसे भेदभाव किया गया है, तो पुलिस को अधिकार था कि आपके यानी हिंदू पक्ष को सुने बिना ही आपको जेल में डालने का हक होगा, और इन केसों में जज भी अल्पसंख्यक ही होगा। दोस्तों, इस बिल में प्रावधान किया गया था कि कोई भी हिंदू दंगों के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करवा सकता। और चौथा, इस बिल का प्रावधान था कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदू पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हत्या का आरोप लगाता है, वो भी झूठा भी, तो कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। केवल अल्पसंख्यक व्यक्ति मुकदमा दर्ज करवा देना ही उसका काफी था, बल्कि कोर्ट में निर्दोष साबित होने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिस पर आरोप लगाया गया होगा। उसमें पुलिस आरोपी व्यक्ति की कोई भी सहायता भी नहीं करेगी। अब दोस्तों, इस बिल का 5वां प्रावधान था कि दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बहुसंख्यक यानी हिंदू को जिम्मेदार मानते हुए अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के नुकसान की भरपाई हिंदू से ही की जाएगी।
जबकि हिंदू के नुकसान के लिए मुस्लिम को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। दोस्तों, छठा प्रावधान इस बिल में ये था कि अगर आपके घर में कोई कमरा खाली है और कोई मुसलमान आपके घर आता है उसे किराए पर मांगने के लिए, तो आप उसे कमरा देने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे बस इतना ही कहना था कि आपने उसे मुसलमान होने की वजह से कमरा देने से साफ मना कर दिया। और इसी बिल के तहत खान सर पटना वाले, जो अपने हिंदू नाम अमित सिंह को लेकर चारों तरफ से शक के दायरे में है, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि पटना में उन्हें किराए पर कमरा देकर खाली करा दिया गया था। वजह पूछी गई तो उनका मुस्लिम होना, जो सरासर झूठ था। दरअसल दोस्तों, वो इसी बिल की एक नीति थी जिसके नीचे खान सर ने दांव खेला था। खैर दोस्तों, किराए पर कमरा देना या ना देना मकान मालिक की मर्जी होती है, इसमें कांग्रेस या किसी भी सरकार को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, ये तो वही बात हुई, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने वाले किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ हम हिंदू कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब कोई हमें छेड़े तो छेड़ने दो, वरना वो आपके खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देगा और आपको सीधा गिरफ्तार, और ऊपर से जज की निगाह भी अल्पसंख्यक की तरफ होने का प्रावधान था। दोस्तों, सातवां प्रावधान था देश के किसी भी हिस्से में यदि दंगा होता, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका ही क्यों ना हो, दंगा चाहे कोई भी शुरू करता, पर दंगे के लिए उस इलाके के बड़े बुजुर्ग हिंदू पुरुषों को ही दोषी माना जाता और उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांचें शुरू होने लगती। और इस स्थिति में भी जज केवल अल्पसंख्यक ही होता, यानी यहाँ भी शांति से रहने वाले हिंदू कि वे दंगे में शांत क्यों थे। दोस्तों, आठवां प्रावधान था अगर दंगों वाले इलाके में किसी भी हिंदू बच्ची या हिंदू महिला का बलात्कार होता तो उसे रेप ही नहीं माना जाता। बहुसंख्यक है हिंदू, इसलिए उसकी महिला का रेप नहीं माना जाएगा। और इतना ही नहीं, कोई महिला बलात्कार की पीड़ित हो जाती और वो शिकायत करने जाती तो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाने का केस उस पर अलग से डाल दिया जाता। दोस्तों, 9वां प्रावधान था, इस एक्ट में एक और प्रस्ताव रखा गया था जिसके तहत आपको पुलिस पकड़कर ले जाती अगर आप पूछते कि आपने अपराध क्या किया है, तो पुलिस कहती कि तुमने अल्पसंख्यक के खिलाफ अपराध किया है। तो आप पूछते कि उस मुस्लिम का नाम तो बताओ, तो पुलिस कहती नहीं, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। दोस्तों, 10वां प्रावधान ये था कि कोई भी इलाका हो, बहुसंख्यकों को अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले वहां के अल्पसंख्यकों का एनओसी लेना जरूरी होता, यानी उन्हें कार्यक्रम से कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे हालात में अल्पसंख्यक बैठे बैठे जजिया कर कमाते, क्योंकि आपको कोई भी हिंदू धार्मिक काम से पहले कटुओं से एनओसी लेनी होती और वो अपनी माताओं बहनों का हलाला पैसों में करने वाली कौम आपसे मुंहमांगी रकम वसूलती, और यदि आप शिकायत करते तो उल्टा भेदभाव का केस आपके ऊपर ठुक जाता और जज तो उनका होता ही। और भी अनेकों प्रावधान थे कांग्रेस के इस दंगा नियंत्रण कानून में, जिसे अंग्रेजी में कम्युनल वायलेंस बिल भी कहते हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बिल का सबसे पहले विरोध शुरू किया था और उन्होंने इस बिल के बारे में लोगों को जब बताया था तो 2012 में हिंदू कांप उठे थे। तभी से कांग्रेस के खिलाफ हिंदुओं ने एकजुट होना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई कोई भी बात अगर झूठी लगती है तो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का पूरा लेक्चर इस कम्युनल वायलेंस बिल पर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। 45 मिनट से ज्यादा का है, आप चाहें तो सर्च करके अच्छी तरह से सुन सकते हैं। अब इसके बाद भी जो हिंदू गोरों की कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो जाने अनजाने में ही सही अपने ही लोगों, अपने ही धर्म के खात्मे के लिए कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना इस हिंदू विरोधी और राष्ट्रद्रोही अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस और इसके नापाक इरादों को देश और जनता के सामने खुलेआम प्रकट करने में हमारी मदद करे। आपको इस बिल के बारे में पता था या नहीं, ये बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।